Hello bachcho, let's read the question. On commercial scale, sodium hydroxide is prepared by first option is Dow's process, second option is Solvay process, third option is Kastner-Kellner cell and fourth option is Hall-Heroult process. तो इस क्वेश्चन में यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर आज बात करना है प्रिपरेशन ऑफ sodium hydroxide that is NaOH on commercial स्केल। अब देखिए यहाँ जो हमें प्रोसेसेस दे रखे हैं उनका वन बाय वन पहले बात करते हैं। ये जो आपका यहाँ से डाउज प्रोसेस है, ये डाउज प्रोसेस में हम लोग करते हैं बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर आपका NaOH का कोई रोल यहाँ नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्वे प्रोसेस। इस सॉल्वे प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोसेस बेसिकली यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ sodium carbonate, that is Na2CO3, manufacture of Na2CO3, और बेसिकली इसमें हम लोग यूज करते हैं NaCl को एज अ रॉ मटेरियल। फिर अगर हम यहाँ से नेक्स्ट की बात करें जो थर्ड वन है हमारा, दैट इज कास्टनर कैलनर सेल। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे यहाँ से यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH, that is sodium hydroxide, from brine solution on commercial level। यानी कि बहुत बड़े लेवल पर जब हमें क्या करना है, सोल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, तो जब हम उसको यहाँ से क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उससे हमें NaOH मिल जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं मरकरी रॉड। ये मरकरी रॉड आपका वर्क करेगी एज अ कैथोड, और इसके साथ हम लोग यहाँ पर लेते हैं कार्बन रॉड। ये कार्बन रॉड आपका यहाँ पे वर्क करती है एज अ एनोड। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो ब्राइन सोल्यूशन में से क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव आयन, ये यहाँ से क्या करेंगे, आपका Cl2 फॉर्म कर लेंगे यानी कि क्लोरीन गैस बना लेंगे, और साथ में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री हो जाएंगे। तो ये सब किस पर हुआ, आपका एनोड पर। इसके बाद क्या होगा आपका कि ये जो आपका 2Na+ आयन था वही ब्राइन सोल्यूशन से, वो Na+ आयन जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ से फॉर्म कर लेंगे 2 सोडियम मेटल्स। ये आपके किस पर मिल जाएंगे, ये आपका हो जाएगा कैथोड पर। फिर फाइनल रिएक्शन क्या होगा कि आपने जो मरकरी रॉड वहां पर ली हुई है, यानी कि वो 2Na आपने जो यहाँ बनाया है वो इस मरकरी से रिएक्ट करेगा और यहाँ से बना लेगा आपका 2 टाइम्स सोडियम अमलगम यानी कि सोडियम Hg। फिर ये जो सोडियम Hg है आपका दैट इज 2NaHg, ये यहाँ पर जब आप इतने ही टाइम्स इसका वाटर से रिएक्शन कराएंगे यानी कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 टाइम्स NaOH प्लस 2 टाइम्स आपको यहाँ पर मरकरी जो है वो फ्री हो जाएगा जो यूटिलाइज हुआ था, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो कमर्शियल यानी कि बड़े लेवल पर जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इस तरीके से उसका प्रिपरेशन किया जाता है। अब अगर हम यहाँ से फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हेल हेरोल्ड प्रोसेस। ये जो आपका हेल हेरोल्ड प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बेसिकली हम यहाँ पर करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई रोल नहीं आता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि इन चारों में से कमर्शियल लेवल पर हमने NaOH किसमें प्रिपेयर किया, तो थर्ड आंसर जो है वो हमारे यहाँ से हो जाता है करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।